हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। कल दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई और उसके अंदर जिस जिस तरीके की बातचीत की गई है, जो बेसिकली दोस्तों लिए गए हैं क्या सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसका मार्केट्स पे किस तरीके का रिएक्शन जो है वो आप देख रहे हैं, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे आज का मार्केट्स तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, काफ़ी उठा मतलब आपको उथल-पुथल देखने को मिल रही है। काफ़ी बाज़ार देखिए कभी नीचे जा रहा है तेज़ी से, कभी देखिए एकदम से बाज़ार जो है वो ऊपर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बाज़ार में काफ़ी वॉलेटिलिटी है। तो इस वॉलेटिलिटी के पीछे का कारण क्या है? ऐसा हो क्या रहा है कि बेसिकली मार्केट्स में आपको इस प्रकार का वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, और ऐसे कौन से ऑर्डर्स हैं जो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए हैं, जिसका असर जो है वो डेफ़िनिटली आपको दुनिया पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, और यानी भारत पर भी पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अभी आप करंटली डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स दोस्तों ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 111 पॉइंट ऊपर। एंड अभी देखिए डाउ फ्यूचर्स की ओपनिंग हमको देखने को मिली है। नो डाउट अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से आज ट्रेड करते हैं देखने वाली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, राइट, जो कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से करंटली ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो देखिए ऑलमोस्ट एशियन मार्केट्स से भी ओपन है। तो फॉर एग्जांपल देखिए जो हैंगसेंग है, राइट, वहाँ पर ये दोस्तों ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 174 पॉइंट्स ऊपर है। इसके अलावा ताइवान के मार्केट्स में आपको अगर देखेंगे तो तेज़ी देखने को मिल रही है करीबन 0.14% की। कॉस्पाई में थोड़ी सी गिरावट है, राइट। शंघाई ओवरऑल थोड़ा सा नीचे है। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन जो है वो मिक्स्ड आपको देखने को मिल रहा है। कई जगह पे तेज़ी है, कई जगह पे गिरावट है, बट बाजार वॉलेटाइल ज़रूर है। सो हुआ क्या है? कल दोस्तों अमेरिका में जैसा आपको मैंने कहा स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, और ये आप देख सकते हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी की फ़ोटो है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कल स्वेरिंग इन सेरेमनी में यहाँ पर स्वेर किया, उनको शपथ दिलाई गई। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों वहाँ के जेडी वैंस, उनको शपथ दिलाई गई, राइट। लेकिन इस शपथ के बाद होता क्या है दोस्तों कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी एक स्पीच होती है, और उस स्पीच के अंदर नो डाउट दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो क्या क्या करने वाले हैं। और जो स्पीच थी वो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पीच थी, काफ़ी समय तक हुई, और उसके अंदर जो बातचीत उनके द्वारा कही गई, और नो डाउट जो कह सकते हैं प्रीवियस गवर्नमेंट थी वहाँ पे जो बाइडेन की, उसके ऊपर देखिए काफ़ी आरोप जो है वो बेसिकली लगा दिए गए। कहा कि काफ़ी ख़राब इन्होंने अमेरिका की हालत कर दी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप का स्पेसिफिक फोकस था वो इस पे था कि वो किस तरीके से अमेरिका को फिर से बढ़िया बनाए, राइट। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो दोस्तों उनका बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पंच लाइन थी जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस पर अपना फोकस किया। लेकिन उसी में साफ साफ देखिए उन्होंने बता दिया कि वो क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या काम जो है वो उनकी तरफ से किए जाएंगे। तो उसकी पूरी लिस्ट अब उसको हम समझते हैं, राइट। पहली बात तो जो पहला उनका फैसला लिया गया वो ऑलमोस्ट 78 बाइडन एरा एग्जीक्यूटिव एक्शंस को होल्ड कर दिया। मतलब जो दोस्तों जो बाइडन की सरकार ने फैसले लिए थे उन सारे फैसलों पे दोस्तों उन्होंने अभी जो है वो रोक लगा दी है। और ऑलमोस्ट ट्रंप ने दोस्तों 80 ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है जिसको बेसिकली रिवर्स किया है। और जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसले लिए थे, उन्होंने कहा कि वी विल साइन ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फर्स्ट टू रिवोक नियरली 80 डिस्ट्रक्टिव एंड रेडिकल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हें आप समझ सकते हैं कि देखिए जो उनके फैसले हैं वो जो प्रीवियस गवर्नमेंट के फैसले थे उसको बेसिकली वो रिवर्स करते हुए दिख रहे हैं। तो पहला तो दोस्तों इनकी तरफ से यही फैसला लिया गया कि जो खराब फैसले लिए गए थे, ऐसा उनका मानना है जो बाइडेन के द्वारा, उस फैसलों को सबसे पहले तो वापस ले लिया। सेकेंड बात उनकी तरफ से जो कही गई वो ये है कि अब सबको काम करना पड़ेगा इन पर्सन। देखिए आप सब सुनते हैं वर्किंग होम का, वर्क फ्रॉम होम का जो यहाँ पर पूरा देखिए एक प्रचलन चला था, राइट। इसको बेसिकली वापस लेने की बात जो है उनकी तरफ साफ साफ कर दी गई। ये उनके पहले फैसलों में से था कि जो फेडरल एम्प्लॉयज़ है वो अब घर से काम नहीं करेंगे, उनको वर्क फ्रॉम होम का जो पूरा कल्चर है वो बेसिकली अब वो ख़त्म करने के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये प्लेज किया है कि वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो बेसिकली कोविड-19 में स्टार्ट हुआ था उसको ख़त्म करेंगे, और अब सबको इन पर्सन वर्क करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा काम करने के लिए। ये सबसे पहला फैसला था जो दोस्तों इनकी तरफ से लिया गया। दूसरा फैसला उन्होंने दोस्तों फेडरल हायरिंग्स, मतलब जो सरकार में आप कह सकते हैं यहाँ पर हायरिंग्स होती थी, राइट, वो कम करने के ऊपर फैसला लिया। देखिए आपने आज सुना भी होगा जो उन्होंने एक नया पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया, DOGE, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, राइट। इसका काम ही ये है कि किस तरीके से सरकार की जो साइज़ है उसको सबसे पहले तो छोटा किया जाए, सरकार के पैसों को खर्च कम किया जाए गलत जगह पे जहाँ पे खर्च होता है। और इसीलिए दोस्तों जो हायरिंग फ्रीज है वो उनकी तरह साफ साफ शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि टू इंश्योर दैट वी आर ओनली हायरिंग कॉम्पिटेंट पीपल हु आर फेथफुल टू द अमेरिकन पब्लिक, मतलब हम सिर्फ उन्हीं को हायर करेंगे जो बेसिकली अमेरिका की पब्लिक को लेकर फेथफुल है, उनको जो जवाबदेही है और जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को वो बेसिकली हायर करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला था।
बट ये फैसला दोस्तों नो डाउट अमेरिका के ऊपर असर डालते हैं, लेकिन इसके बाद जो फैसला किया गया उसका असर जो है वो पूरी दुनिया पे आपको देखने को मिलेगा। और उन्होंने क्या किया, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से दोस्तों विड्रॉल कर लिया। देखिए पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट थी और अब इसका असर कैसे पड़ेगा ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी का मतलब ये था कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं, अभी लगातार आप सुन रहे हैं कि जो एमिशन गैसेस है, जो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं पॉल्यूशन है, राइट, उसको कम करने के लिए ये पूरी ट्रीटी बनाई गई थी। लेकिन अब पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से दोस्तों वापस विड्रॉ करने के बाद या जो बड़ी बात है वो यही है कि अब फिर से कार्बन, राइट, इनके द्वारा कहा गया जो सबसे बड़ी बात थी वो था दोस्तों ड्रिल बेबी ड्रिल। मतलब अमेरिका जो है वो दोस्तों अब ड्रिलिंग करेगा। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों अमेरिका के पास वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स है, लेकिन अमेरिका ड्रिल नहीं करता था। और अमेरिका जो था वो बेसिकली दोस्तों क्या करता था, इंपोर्ट करता था, राइट, फ्रॉम मिडिल ईस्ट, आपको पता ही है। लेकिन अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो रिसोर्सेज अमेरिका के पास है, अब अमेरिका उन रिसोर्सेज का यूज़ करेगा, वो ड्रिल करेगा। और कोई भी दोस्तों यहाँ पर जो क्लाइमेट की बातें होती है उन सब को बेसिकली दरकिनार किया गया है और इसमें ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप मानते नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ड्रिल करेंगे, और ड्रिल करेंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है और उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, राइट। जो ऑयल निकलेगा उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। एनर्जी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसको हम कम करने के लिए हमारे रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। ये उनके द्वारा साफ कर दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा फैसला उन्होंने कहा था जब वो अपना पूरा देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे कि हम इलीगल इमिग्रेशन को कम करेंगे, और वो दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। बेसिकली उन्होंने नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है इनके सदर्न स्टेट्स के ऊपर, सदर्न बॉर्डर पे। और जो बॉर्डर लगता है किसके साथ, मेक्सिको के साथ। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो भी इलीगली अमेरिका में घुसने की कोशिश करता है अब ऐसा नहीं किया जाएगा। पहली बात तो जो इलीगली अमेरिका में घुसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, और जो यहाँ पर एक बर्थ राइट सिटीजनशिप यूएस के अंदर मिलती थी उसको भी बेसिकली दोस्तों टारगेट किया गया है, उसको भी हटाया गया है। जो इलीगल आए थे अमेरिका के अंदर, उनके बच्चे हो जाते हैं अमेरिका में, उनको कंट्री की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ये दोस्तों साफ साफ उनके द्वारा कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े फैसले हैं जो बेसिकली लिए जा रहे हैं। एक और बड़ा फैसला क्या था कि दोस्तों WHO से भी विड्रॉ कर लिया गया है। अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो ग्लोबल हेल्थ एजेंसी है उसने जिस तरीके से कोविड-19 को मिस हैंडल किया, इससे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी खफा थे, और इसीलिए दोस्तों अब WHO से भी विड्रॉ जो है वो कर लिया गया है। इसके अलावा इन्फ्लेशन पे भी दोस्तों काफ़ी बात की गई है। जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए लगातार वो चाह रहे हैं कि किस तरीके से उनकी एक लेगेसी बने कि उन्होंने अमेरिका के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। इसीलिए अब साफ साफ कर दिया गया है कि जो इन्फ्लेशन है इसको कम करने के ऊपर इनका फोकस रहने वाला है। किस तरीके से रिलीफ दिया जाए अमेरिकन सिटीजन्स को, इसके ऊपर फैसला लिया जाने वाला है। इसके अंदर देखिए काफ़ी रेगुलेशंस वो लाने वाले हैं। क्लाइमेट पॉलिसीज़ में चेंजेस किया गया है ताकि जो कॉस्ट बढ़ गई थी उसको फिर से नीचे लेकर आया जाए, राइट। इसके ऊपर काम शुरुआत कर दिया गया है। इसके अलावा टिकटॉक बैन, राइट, टिकटॉक जो अभी आपको पता है अमेरिका में बैन हो चुका है, टिकटॉक को थोड़ा सा समय और दिया गया है, और ट्रंप ने अभी कह सकते हैं 75 डे के आसपास यहाँ पर दिए हैं। अब टिकटॉक किस तरीके से दोस्तों अमेरिका में रहता है, राइट, ये रहेगा कि उनकी पॉलिसीज़, ये कहा जा रहा है कि दोस्तों टिकटॉक में अमेरिका को भी उनका खुद का शेयर चाहिए, तब भी जाकर टिकटॉक को रहने दिया जाएगा अमेरिका के अंदर। अभी देखते हैं होता कैसे है। इसके अलावा ईवी टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में दोस्तों हम सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने आप में काफ़ी कुछ चेंज करती हुई दिख रही है, लेकिन अब फिर से ट्रंप ने उसको रिवोक कर दिया है। क्योंकि देखिए बाइडेन ने कहा था कि 2030 तक जो भी अमेरिका के अंदर कार यूज़ होगी वो सारी ई व्हीकल्स होगी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी। लेकिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी याद रखिएगा ट्रंप ने रिवोक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हॉल्ट कर रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनस्पेंड गवर्नमेंट फंड्स फॉर व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस फ्रॉम अ $5 billion फंड called for ending a waiver for states to adopt zero emission vehicle rules by 2035 and said his administration would consider ending EV tax credits। मतलब जो टैक्स क्रेडिट होता था पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे, इसको भी वो बेसिकली ख़त्म करने वाले हैं। और ये देखिए ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, देखिए उन्होंने क्या कहा कि यूएस इज प्रोबेबली गोइंग टू स्टॉप परचेजिंग ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला। ट्रंप सेड वी डोंट हैव टू बाय देयर ऑयल, वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑयल, ट्रंप सेड ड्यूरिंग रिमार्क्स टू रिपोर्टर्स एट दी ओवल ऑफिस। मतलब आप समझ सकते हैं कि खुद ही अब वो सब कुछ करने वाले हैं। उनके पास जो ऑयल है, ऑयल रिजर्व्स है, उसको वो ड्रिल करेंगे और वहाँ से ऑयल निकालेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। ब्रिक्स नेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा ब्रिक्स में कौन है, ब्रिक्स में हम भी है, इंडिया भी है, राइट, आई फॉर इंडिया। सो ट्रंप ने रीट्रेट किया है और ब्रिक्स नेशन को थ्रेट किया है कि जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर पार्ट रहेगी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस, वो 100% टैरिफ्स
जी हाँ, 100% टैरिफ्स रहेगा उनका ऑन ट्रेड विथ यूएस इफ दे कंटिन्यू देयर डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर ब्रिक्स नेशंस के द्वारा ये कहा गया कि वो डॉलर के ऊपर जितना देखें यहाँ पर जो डॉलर को गिराने की कोशिश करेगा, जो डॉलर के की कह सकते हैं तवज्जो को कम करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर वो 100% टैरिफ्स लगा देंगे। और चाइना के ऊपर भी कहा है कि चाइना के ऊपर भी वो टैरिफ लगाने की बात करी है, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि अभी हम वेट करेंगे, सिचुएशन को देखेंगे, चाइना से बात करेंगे, अगर नहीं बात बनती है देन उसके बाद देखिए टैरिफ्स के बारे में अनाउंसमेंट हो सकती है। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर भी टैरिफ्स के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि हम फरवरी 1 तक देखते हैं कि ऑलमोस्ट 25% टैरिफ जो है वो लग सकता है कनाडा और मैक्सिको पे। मैक्सिको और कनाडा याद रखिएगा टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स है अमेरिका के साथ। और लास्ट ईयर यूएस ने इंपोर्ट किया था $475 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम मैक्सिको और $418 बिलियन फ्रॉम कनाडा। ये ऑलमोस्ट 30% इनके वैल्यू के आता है। तो अब इन पर भी याद रखिएगा टैरिफ जो है वो लगा सकते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम बेसिकली टैरिफ से पैसा बनाएंगे, हम दूसरे नेशंस को टैक्स करेंगे और दूसरे नेशंस के टैक्सेस से अमेरिका को फिर से अमीर बनाएंगे। ये बेसिकली दोस्तों की तरफ से कहा गया। तब समझ सकते हैं कि जिस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो नो डाउट दोस्तों काफ़ी कह सकते हैं यहाँ पर ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्यों? बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि जो बात कर रहे हैं टैरिफ्स की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि टैक्सेस इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं। ज़रूर वो कहते हैं कि हम अमेरिका में तो इन्फ्लेशन नीचे लाएंगे, लेकिन बाकी की कंट्रीज़ पे हमको कोई मतलब नहीं है, हम टैरिफ्स लगाएंगे। ये दोस्तों की तरफ से साफ क्लियर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम दूसरों की वॉर्स में नहीं पड़ने वाले हैं, जहाँ पे वॉर हो रही है हमको उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक पीस मेकर की भी वो जो भूमिका है वो निभाने की कोशिश करने वाले हैं। बाकी देखिए, जब मैंने शुरुआत किया था तो मार्केट्स 11 पॉइंट ऊपर थे और अब दोस्तों 175 पॉइंट्स नीचे आ गए। ये देखिए मार्केट्स की वॉलेटिलिटी है, कितना ज़्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिल रही है मार्केट्स के अंदर। मार्केट समझ नहीं पा रहे किस डायरेक्शन में जाना है। तो आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बिल्कुल भी मान के ना चले कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है और डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो बस भारत के लिए अच्छा ही होता हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं है। जिस तरीके की सिचुएशन अगर अभी आप देखेंगे वो बनती हुई दिख रही है, बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग बताइए आपका ओपिनियन क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।